चार धाम यात्रा नाम सुनते ही मन में एक तीर्थ यात्रा की तस्वीर बनती है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये सिर्फ एक यात्रा ना हो, अगर ये भारत के नक्शे में ही छिपा एक बहुत बड़ा, एक दिव्य रहस्य हो, एक पहेली हो तो चलिए इसी पहेली की परतों को खोलते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डिजाइन की, एक ऐसे ज्योमेट्रिकल और स्पिरिचुअल पैटर्न की जो इतना परफेक्ट है कि उसे महज एक इत्तेफाक कहना मुमकिन ही नहीं लगता। अब किसी भी पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसके टुकड़ों को समझना पड़ता है ना? तो चलिए पहले उन पवित्र जगहों को जानते हैं जो इस विशाल डिजाइन को बनाते हैं। इस पूरी पहेली की बुनियाद है चार पवित्र स्थल, जिन्हें हम सब चार धाम के नाम से जानते हैं। और मान्यता ये है कि इन चारों जगहों की यात्रा एक साथ मिलकर इंसान को मोक्ष की ओर ले जाती है, मतलब जन्म और मृत्यु के इस चक्र से आजादी। तो ये हैं इस सफर के चार कोने, चार मजबूत स्तंभ। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूरब में पुरी और दक्षिण में रामेश्वरम। और इनमें से हर एक धाम का अपना एक अलग, बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है। लेकिन अब आता है असली दिलचस्प सवाल कि आखिर यही चार जगहें क्यों? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि इन चारों को ही चुना गया? अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो ये चारों धाम कमाल की बात है। देश के चार कोनों में, चार मुख्य दिशाओं में एकदम सटीक तरीके से बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे देश पर एक बहुत बड़ा पवित्र कंपास रख दिया हो। और यहीं पर हमारी पहेली का पहला टुकड़ा अपनी जगह पर बैठता है कि ये सब रैंडम नहीं था। ऐसा लगता है कि पुराने समय के ऋषियों ने, और शायद 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने सोच समझकर जानबूझकर भारत का एक स्पिरिचुअल मैप तैयार किया था। एक ऐसा मैप जो पूरे देश को एक ही पवित्र धागे में पिरोता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा इस पहेली की अगली परत को देखते हैं, क्योंकि ये डिजाइन सिर्फ ज्योग्राफी तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यहां एक कमाल का धार्मिक बैलेंस भी है। देखिए, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी, ये तीनों धाम भगवान विष्णु को समर्पित हैं। वहीं रामेश्वरम का सीधा संबंध भगवान शिव से है। तो ये यात्रा क्या कर रही है? ये भारत की दो सबसे बड़ी परंपराओं, वैष्णव और शैव को एक साथ ला रही है। तो पॉइंट ये है कि ये मैप सिर्फ जमीन का नहीं है, ये आध्यात्मिक एकता का भी मैप है। ये इस खूबसूरत विचार को दिखाता है कि रास्ते भले ही अलग अलग हो, लेकिन मंजिल, वो परम सत्य, एक ही है। और मामला तब और भी रहस्यमयी हो जाता है जब हम उन थ्योरीज के बारे में सोचते हैं जो कहती हैं कि इन जगहों पर कोई शक्तिशाली, कोई अनदेखी आध्यात्मिक ऊर्जा है। माना जाता है कि इन जगहों को सिर्फ उनकी लोकेशन की वजह से नहीं, बल्कि वहां महसूस होने वाली एक अलग ही तरह की पॉजिटिव एनर्जी के लिए चुना गया था। बहुत से तीर्थयात्री बताते हैं, खासकर हिमालय में बद्रीनाथ के पास, कि उन्हें वहां एक अजीब सी शांति और हीलिंग का एहसास होता है। ये जगहें सिर्फ मंदिर नहीं हैं, ये तो जीती जागती लाइब्रेरीज हैं। जैसे रामेश्वरम को ही ले लीजिए, ये रामायण की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। और बद्रीनाथ, इसका जिक्र महाभारत में मिलता है। ये धाम हमें सीधे भारत की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी कहानियों से जोड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि चार धाम सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि ये एक जरिया है प्राचीन ज्ञान, कहानियों और हमारी परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखने का, उन्हें आगे बढ़ाने का। चलिए अब इस पजल के आखिरी और शायद सबसे अहम टुकड़े पर आते हैं, खुद ये यात्रा, और इस यात्रा का एक इंसान पर क्या असर होता है। अक्सर लोग ये यात्रा एक खास क्रम में करते हैं, और वो क्रम भी रैंडम नहीं है। वो हमारी जिंदगी के सफर को दिखाता है। द्वारिका में शुरुआत, फिर पुरी में विकास, रामेश्वरम में सच का एहसास, और आखिर में बद्रीनाथ में मुक्ति। तो देखा, ये रास्ता सिर्फ भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक का फिजिकल सफर नहीं है, ये तो एक अंदरूनी सफर है, अपनी आत्मा को खोजने का सफर। एक तरह से ये हमारी अपनी जिंदगी की यात्रा का ही एक आईना है। लेकिन जो आखिरी मंजिल है, बद्रीनाथ, वहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी हर तरह के लॉजिक और साइंस को हैरान कर देता है। होता यह है कि भयानक बर्फबारी की वजह से ये मंदिर हर साल लगभग 6 महीनों के लिए पूरी तरह से बंद हो जाता है। कोई आ जा नहीं सकता, ये पूरी दुनिया से कट जाता है जमे हुए हिमालय के बीच। मगर असली चमत्कार तो तब होता है जब 6 महीने बाद मंदिर के कपाट दोबारा खुलते हैं। पुजारी अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर बंद करते वक्त जो दिया जलाकर छोड़ा गया था वो अब भी जल रहा होता है।
भक्तों का मानना है कि ये किसी दैवीय शक्ति का साक्षात प्रमाण है, कि वो दिव्य शक्ति ही उस कठोर सर्दी में मंदिर और उस पवित्र लौ की रक्षा करती है। ये इस पूरी आध्यात्मिक पहेली के दिल में बसा एक जीता जागता चमत्कार है। तो आखिर में चार धाम हमसे एक सवाल पूछता है, क्या हर पहेली सुलझाने के लिए ही होती है या कुछ पहेलियां सिर्फ अनुभव करने के लिए होती हैं? शायद असली जवाब मंजिल पर नहीं बल्कि उस सफर में ही छिपा है, और उस बदलाव में जो वो सफर हमारे अंदर लाता है।